आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिए गए प्रश्न में अवरक्त सूक्ष्म तरंग पराबैंगनी एवं गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम पूछा गया है। विकल्प हमारे पास में दिए गए सूक्ष्म तरंग अवरक्त पराबैंगनी गामा किरणें, दूसरा अवरक्त सूक्ष्म तरंग पराबैंगनी गामा किरणें, तीसरा गामा किरणें पराबैंगनी अवरक्त एवं सूक्ष्म तरंग और चौथा सूक्ष्म तरंग गामा किरणें और अवरक्त या पराबैंगनी। ऐसे करके हमारे पास में क्रम दिए गए हैं। तो चूंकि ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और हम जानते हैं कि पूरी की पूरी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वाली जो हमारी किरणें होती है वे होती है गामा तरंगे। तो गामा तरंगे जो होती है इनकी रेंज होती है 10 की घात ऋण 12 से 10 की घात ऋण 14 मीटर के कोटि की। मतलब गामा किरणें जो हैं उनकी तरंगदैर्ध्य की प्ररास जो होती है वो सबसे छोटी होती है पूरे विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम में। तो इनकी रेंज हमारी दिख गई आपको 10 की घात ऋण 12 से 10 की घात ऋण 14। उसके बाद में हम आते हैं, ये हमारी गामा किरणों की रेंज थी। फिर आती है एक्स किरणों की रेंज। तो एक्स किरणों की जो रेंज होती है वो 10 की घात ऋण 8 से लेकर के 10 की घात ऋण 12 मीटर की कोटि की। तो ये क्या है, एक्स किरणें हैं जिनकी तरंगदैर्ध्य की कोटि 10 की घात ऋण 8 से 10 की घात ऋण 12 मीटर की होती है। उसके बाद आती है यूवी तरंगे। तो यूवी जो है वो 10 की घात ऋण 10 से लेकर के 10 की घात ऋण 7 मीटर की कोटि के बीच में होती है। फिर आती है विजिबल किरणें या हम इनको कहते हैं दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश जो होता है इनका जो तरंगदैर्ध्य होता है यह 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसके बाद में होती है हमारी यहाँ पर ये तरंगदैर्ध्य जो होती है वो किसका होता है, स्पेक्ट्रम IR मतलब कि अवरक्त किरणों का। और इनका जो तरंगदैर्ध्य का जो रेंज होता है वो होता है 10 की घात ऋण 7 से 10 की घात ऋण 3 मीटर के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास में ये IR मतलब अवरक्त किरणों के तरंगदैर्ध्य का परास है। फिर होती है हमारे पास में रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे जो है उनका आवृत्ति परास 10 की घात ऋण 3 से 1 मीटर या 10 मीटर के बीच में होता है, क्योंकि ये एक दूसरे में ओवरलैप मतलब अतिव्यापित भी होती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो किनारे वाली फ्रिक्वेंसी का जो हमारे पास में जो तरंगदैर्ध्य का परास है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार से हम अब कहते हैं कि दीर्घ रेडियो तरंगे, ये किसका था, ये सूक्ष्म रेडियो तरंगे थी। और दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है उनका आवृत्ति परास जो होता है वो 10 मीटर से 10 की घात 4 मीटर के अप्रॉक्स बड़ा होता है। मतलब 10 की घात 4 जो है वो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य होती है। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग कि सारी की सारी तरंगदैर्ध्य जो है वो कैसी है। यहाँ पर बच्चों गामा से लेकर के अगर हम रेडियो तरंगों के पदों में देखें तो इस प्रकार से इधर से इधर, मतलब आपके स्क्रीन पर आपके दाहिने हाथ से बाई हाथ की ओर क्या बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ पद है। जबकि आपके पास में क्या कहा गया है कि हमारे पास में जो भी तरंगे दी गई है इनका घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा। तो अब हमको चूंकि घटता हुआ क्रम निकालना है तो हम यहाँ से अब देख सकते हैं कि हमारे पास में सबसे छोटी कौन होती है, गामा किरणें जो है सबसे छोटी होती है। उसके बाद में हमारे पास में होती है पराबैंगनी मतलब UV। फिर होता है बच्चों अवरक्त प्रकाश मतलब IR। और फिर हमारे पास में माइक्रो तरंगे जो है सबसे बड़ी, मतलब तब सबसे बड़ी क्या होती है, इनकी तरंगदैर्ध्य होती है। अतः हम कहेंगे कि माइक्रो तरंगों से ऊपर की ओर जो है वो घटता हुआ क्रम होगा। मतलब सबसे पहले सूक्ष्म तरंगे, फिर IR, फिर UV और फिर गामा, ये हमारा क्रम रहेगा। तो हम कहेंगे विकल्प क्रमांक 1 जो है वो हमारे कथन की पूर्णतः व्याख्या कर रहा है। अतः पहला सही होगा, बाकी सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।